हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मानव तारा व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी पहले से अच्छी हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है बोल के। तो मैं आज आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दे दूँगी। बहुत बड़ा रीज़न है ब्लॉग नहीं आने का और इतने लेट होने का। और ये ब्लॉग भी आज मैं बहुत दिन बाद शूट कर रही हूँ, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल कर। व्लॉग नहीं आने का रीज़न ये है कि अब हमारे दादाजी, मेरे फादर इन लोगों के पापा जी नहीं रहे इस दुनिया में। 3 तारीख की बात है, 3 मई 2023। हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखद घड़ी, दुखद समय है। मैं बता सकती हूँ, ऐसी है। मैं अभी बताते हुए भी आप लोगों को जाहिर नहीं कर सकती कि कैसा फील हुआ था। बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छे थे दादाजी, एकदम कुछ भी बीमारी नहीं था उनको। और वो हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए थे, हमारे घर के पास में ही यहाँ पे रोहिणी है, वहाँ पे ESI हॉस्पिटल है, वहाँ पे वो एडमिट हुए थे। तो सारी रिपोर्ट वगैरह जो भी चीज़ थी एकदम नॉर्मल आई। तो उसके बाद उनको वहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, वो अप्रैल के लास्ट वीक में। तो वहाँ से डिस्चार्ज करने के बाद वो घर पे आए और घर पे आने के बाद 4-5 दिन एकदम ठीक थे। वो रोटी वगैरह सब चीज़ खा रहे थे टाइम पे, खिचड़ी वगैरह, दवाई वगैरह भी ले रहे थे। पता नहीं अचानक 3 मई आया, अचानक पता नहीं क्या हुआ उनको। दोपहर के टाइम में, सुबह की मॉर्निंग के टाइम में 12-12:30 बजे के आसपास उन्हें खून की उल्टी होने लग गई अचानक। तो उसके बाद में थोड़ी ही देर बाद वो मतलब इस दुनिया में नहीं रहे, अब हमें छोड़ के चले गए अकेले। मैं ये बताते हुए भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ कि हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी जल्दी हमें छोड़ के चले जाएंगे दादाजी। बट भगवान को जो मंजूर है वही हो सकता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते भगवान के आगे। मैं भी आज ये ब्लॉग बना रही हूँ, भगवान पता नहीं कब मेरी किस्मत कब लिख दे, या फिर कब मुझे भी बुलावा आ जाए, कुछ भी नहीं पता है। आप भी ब्लॉग देख रहे हैं, मैं भी बना रही हूँ, तो पता नहीं कब क्या से क्या हो। देने वाला भी वो है और लेने वाला भी वही है, तो हम उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते। बस हम तो एक खिलौना है। 3 मई को हमारे साथ तो इतना बड़ा हादसा हुआ। लखनीत ब्लॉक को तो आप लोग जानते ही होंगे, उनकी दादाजी ने भी 3 मई को आखिरी सांसें ली। उनको भी हार्ट अटैक से उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, ओम शांति। और स्नैपी गर्ल को आप जानते ही हैं, तो मोनू चौधरी द रोड चैनल चलाते हैं, वो भी बहुत बड़े यूट्यूबर है। और सपना चौधरी को आप जानते हैं, स्नैपी गर्ल उनका चैनल का नाम है। तो कह रहे कि मोनू चौधरी हैं, उनका भी एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट, तो उनकी भी मृत्यु हो गई है। बट मुझे ये न्यूज़ बिल्कुल कंफर्म नहीं लगती है, क्योंकि उनकी पहले शादी सूरज चौधरी से हुई थी, उनके बड़े भैया से। उनकी भी कोरोना काल में डेथ हो गई थी, 4 महीने की जब बेटी थी, बड़ी बेटी आरू। अब दूसरी बेटी भी हो गई है मोनू चौधरी से, 1 साल पहले उनकी शादी हुई थी। तो मुझे ये नहीं लगता कि ये न्यूज़ कंफर्म है। बट बहुत सारे यूट्यूबर वगैरह सब लोगों ने मतलब शॉर्ट्स वीडियो और ब्लॉग बना के डाल रखा है। तो भगवान करे बस ये न्यूज़ बिल्कुल भी सच ना हो। मैं इसमें बिल्कुल भी वो नहीं करती, क्योंकि अभी उनके चैनल पे कोई भी अपडेट वगैरह नहीं आया है। तो बस भगवान ये गलती मत करना, आपसे इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। जी हमें छोड़ के जा चुके 1 हफ्ता हो चुका है। बड़ी मुश्किलों, बड़ी कठिनाई, बड़ी परेशानियों के साथ में हमारा परिवार थोड़ा बहुत अभी संभला है। तो उसी बीच में हम लोग पूजा वगैरह, तीजा वगैरह होता है यहाँ पे, तो वो सब हो चुका है। और हम लोग सारे परिवार, दादाजी की आखिरी इच्छा थी कि मेरे सारे परिवार गंगा जी नहा के आए। तो हम लोग अपने दादाजी को लेके, उनकी अस्थियाँ, फूल वगैरह लेके हम सब गंगा जी गए। तो मैं आ गए, आप लोगों को ये वाला वीडियो भी डाल दूँगी, आप लोग देख लेना। वहाँ पे इतना व्लॉग वगैरह नहीं बना पाए, क्योंकि इतने ज़्यादा हम लोग सैड थे, इतने ज़्यादा दुखी थे कि वहाँ पे व्लॉग बनाने की किसी को सूझा ही नहीं। और ऊपर से मैं अपना फ़ोन भी घर पे ही रख के गई थी, तो मानव जी के फ़ोन से थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हो पाया है, सिर्फ 1 या 2 क्लिप होगा। तो मैं आपको यहाँ पे आगे डाल दूँगी, आप लोग देख लेना। और डुगू के साथ में तो बहुत ज़्यादा, बहुत इतना ज़्यादा अटैचमेंट था ना दादाजी का, मैं आपको बता नहीं सकती। वो बहुत ज़्यादा खुश होता था, वो डंडे लेके चलते थे, तो उनके साथ डंडा पकड़ के इधर उधर भागना, उनको परेशान करना। अगर मेरे दादाजी बीड़ी वगैरह पीते थे, तो बस कहता था कि बीड़ी वाले बाबा के घर जा रहे हैं हम, ऐसे ऐसे बोलता था। क्योंकि मैं तो यहाँ की बहू हूँ, मैं तो उनकी बहू हूँ, पोते की बहू हूँ, तो मुझसे तो इतना ज़्यादा बात नहीं करते थे। तो मुझे तो पल्ला में ही रहना पड़ता था उनके सामने, मैं फादर इन लॉ के सामने नहीं करती। बट दादाजी तो बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे पापा से भी बहुत ज़्यादा वो है, तो फिर उनके सामने मुझे पल्ला करना पड़ता था, घूंघट वगैरह। मैं खुद ही नहीं चाहती थी
कि मैं उनके सामने बिना पल्ला के या बिना घूंघट के जाऊँ, तो इसीलिए मैं तो उनसे इतना ज़्यादा बात नहीं करती। बट डुगू की इतनी ज़्यादा अटैचमेंट थी कि, और मतलब परपोते और बाबा की इतनी ज़्यादा थी, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। तो डुगू ने भी वहाँ पे केले वगैरह बांटे हैं। हम गंगा जी गए थे, तो आगे मैं आप लोगों को अब ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगी आप लोगों का, तो आगे मैं वो वाली वीडियो भी लगा दूँगी, आप लोग ज़रूर देखना। तो दोस्तों बहुत दिन बाद आज डुगू भी स्कूल गया है, तो कम से कम 1 वीक से ज़्यादा हो गए, 10 दिन से तो ज़्यादा ही, 10 दिन हो गए होंगे। तो आज बहुत दिन बाद गया, उसका मन तो नहीं कर रहा था, बट स्कूल तो उसे जाना ही था, अभी छुट्टियां नहीं पड़ी है समर की, तो छोड़ के आई हूँ उसको। थोड़ी देर बाद उसका टाइम होगा, उससे भी लेके आऊँगी। एक और बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ भी है, मदर इन लॉ मेरी सासू माँ की मम्मी जी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन्हें पैरालाइज हो गया है 3 दिन से। और पापा जी और मानव जी गए हुए हैं बुलंदशहर यूपी में, तो बुलंदशहर में मेरी सासू माँ का मायका है, तो वहीं पे वो गए हुए हैं, तो उनकी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। प्लीज़ आप लोग प्रे कीजिएगा कि हमारी नानी माँ का तबीयत बहुत जल्दी सही हो जाए और वो भी बहुत जल्दी सही हो जाए। हम लोग उनसे भी मिलने नहीं जा रहे, अगर हमें जैसा ही टाइम लगेगा कल परसों में हम लोग जाएंगे नानी माँ से मिलने के लिए। बट उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बोल भी नहीं रही हैं, कुछ खा पी भी नहीं रही हैं, बस देख के उन्हें रोना आ रहा है। मैंने वीडियो कॉल वगैरह में देखा था उनको, बट बहुत नानी माँ बहुत अच्छी थी। पता नहीं क्यों अच्छे लोग ही भगवान को चाहिए होते हैं, और पता नहीं अच्छे लोगों को ही क्यों बुलावा आता है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। एक यहाँ पे हमारे दादाजी अभी कुछ ही दिन हुआ है, 1 हफ्ता 10 दिन ही हुआ है, और वहीं पे हमारी नानी माँ की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा, 2-3 दिन हो गए हैं। तो डुगू को भी बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। अब देखो जैसे हमें टाइम मिलता है 1-2 दिन में, तो हम वहाँ पे नानी माँ के पास लेके जाएंगे डुगू से मिलवाने के लिए। और मैं भी नहीं गई हूँ, तो मैं भी जाऊँगी। आज पापा जी और मानव जी गए हुए हैं, तो बताएंगे आके क्या है क्या नहीं है। जैसे वीडियो कॉल पे हमारे मामा जी, मामी जी, मौसी जी वगैरह से बात हो रही है, तो वो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो देख भी रहे थे, तो वो वीडियो कॉल वगैरह में कुछ बात नहीं कर रही है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही हैं, तो आँखें भी कभी खुल रही हैं कभी बंद कर रही हैं, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। बस आप लोग दुआ कीजिएगा, प्रे कीजिएगा, भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, हम तो कर ही रहे हैं कि हमारी नानी माँ बहुत जल्दी ठीक हो जाए। आगे चल ऐसा नहीं देखना होता क्या? कोई कर ही नहीं रहा, साल सो रहे हैं। आगे सारे देखो जब तक तू नहीं आया नहीं तो बना रहा हूँ। दोस्तों इसी वजह से मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो पा रहा था, टाइम पे व्लॉग नहीं आ रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और सारी चीज़ें इधर से उधर हो गई थी। तो अभी थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने आपको अपडेट करने के लिए ये वाला व्लॉग बनाया। जो आप इससे पहले गंगा स्नान वाला व्लॉग देख रहे होंगे या देख चुके होंगे, वो बहुत दिन पहले का है, लास्ट मंथ का है, तो उसको एडिट करने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो तैसा टाइम निकाल के मानव जी और मैंने थोड़ा बहुत करके उसको डाला है। 6 मिनट का है, आप लोग भी जाके देख लेना अगर आप लोगों ने वो वाला व्लॉग नहीं देखा है। तो अभी बन रही है किचन में भिंडी की सब्जी, तो ऑलमोस्ट बनी चुकी है, और अभी सुबह का 11 बज रहे हैं, तो मैं आज की व्लॉगिंग 11 बजे से ही कर रही हूँ। तो जाती हूँ सीधा गैस ऑफ करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। वहाँ दे दो, बाबा देखो ये रे, दे दो इनको, बाबा को दे दो, इन बाबा को दे दो केले, केले दे दो, केले दे दो, जिसको केले दे दो, पैसे देता हूँ मैं, सिर्फ केले दे दिए। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ फूली फूली, आप लोग भी खा लीजिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी भिंडी बनाई है, क्योंकि भिंडी मुझे पसंद है बस। तो आप लोगों को पसंद है कि नहीं गर्ल्स बताना, और रोटियाँ खा लो आप लोग भी, फिर आप लोग कहोगे कि मैंने आपको पूछा नहीं। तो देखिए अब दिखाती हूँ आपको मेरी रोटी फूलती है या नहीं। वाह फूल गई, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो आप लोग भिंडी की सब्जी और रोटियां खा लीजिए आज हमारे घर की। तो मैं फटाफट रोटियां बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ।
दोस्तों यहाँ पे मेरा खाना बन चुका है, रोटी और सब्जी। तो अब ये घी का डब्बा, इसको रख देते हैं फ्रिज में। गाइस यहाँ पे डुगू का टाइम हो गया स्कूल का, तो मैं उसे लेने के लिए निकल गई हूँ। तो यहाँ पे मैं स्कूल में पहुँच गई हूँ और पार्थ का वेट कर रही हूँ। वो सामने गेट दिख रहा है आपको, वहीं से पार्थ आता है हमेशा। ये रिसेप्शन है स्कूल का। क्या कर रहे हो? हैं? क्या कर रहे थे भगवान जी को? क्या कर रहे हो? भगवान जी को क्या कर रहे थे? जय कर रहे थे? चलो घर चलते, चलो चलो। यहाँ पे मैंने पार्थ को पिकअप कर लिया है और बहुत शरारती बच्चा है। पता नहीं टाई वाई पता नहीं कहाँ गिरा दिया। कहाँ गिराया? नहीं मिली। इसे कुछ पता ही नहीं रहता अपने ड्रेस के बारे में। लोगों को अच्छा लगा होगा कमेंट करके बताना। पहली बार चैनल देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप लोगों को, बोलो, नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। बाय बोल दो जल्दी। बाय बोल दो।